गाइस, मैं हूं रुखसार हसन। मैं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो मेजर साहब की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है मालदीव्स हैज रिसीव्ड अनकंडीशनल हेल्प फ्रॉम इंडिया। तो देखते हैं क्या क्या इंडिया ने हेल्प की थी मालदीव की। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, कहते हैं कि कभी किसी के ऊपर एहसान करो तो उसे गिनवाओ मत। आपने एहसान कर दिया, आप भूल जाइए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी नाशुक्रे होते हैं। जो बंदे होते हैं ना, वो एहसान फरामोश होते हैं। तो जरूरी है कि कान खींच के, ठीक है, उनके कान खींच के उनको एक एक करके एहसान याद दिलाना जरूरी पड़ जाता है। गलत चीजें नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि जिसके ऊपर आपने एहसान करा है ना, उसको जताओ कि बेटा आज जो तू है, अगर हम नहीं होते या हम तेरी मदद नहीं करते तो तू यहां पे खड़े होके इतनी बकवास नहीं कर रहा होता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मालदीव्स की। मालदीव्स के ऊपर भारत के इतने एहसानात हैं, भारत ने इतने एहसान करे हैं मालदीव्स के ऊपर, यह मुल्क डूब चुका होता। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी प्रॉब्लम में आए ये लोग, ये भारत के सामने झोली फैला के आए कि भैया हमारी मदद कर दो यार, मदद कर दो। भारत ने बोला डन। पैसे चाहिए लो, दवाइयां चाहिए लो। अच्छा सर, हमारे ऊपर ना बाहरी ताकतें जो हैं वो कू कर रही हैं, यानी कि सत्ता पलटने की साजिश चल रही है। यहां पे लोग हथियार लेके पहुंच गए हैं, तो भारत अपनी सेना भेजता है कि आप चिंता मत करो, हम सेना भेज रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। साहब, बहुत यहां पे स्मगलिंग हो रही है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, डामाडोल हो रही है सब। कोई बात नहीं, हम स्मगलिंग रोकने के लिए आपके लिए हम हेलीकॉप्टर भिजवा रहे हैं। आपके यहां पे रहेंगे, हमारे लोग आपके यहां रहेंगे, वो हेलीकॉप्टर चलाएंगे। साहब, ऐसा है कि हमारे यहां जब बीमार हो जाते हैं ना लोग, तो एक आइलैंड से, यानी कि एक टापू से दूसरे टापू पे ले जाने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। आप चिंता मत करो, हम आपके लिए जहाज भेज रहे हैं, हम डॉर्नियर भेज रहे हैं, आप फिक्र मत करो, सब आ जाएगा। भारत ने मालदीव्स का अंधा सपोर्ट करा। भारत ने मालदीव्स का अंधा सपोर्ट करा और एंड में रिजल्ट ये मिला, हमें ये रिजल्ट मिला कि आज वही लोग जो हमारे सामने झोली फैला रहे थे, वो आज हमें उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इनकी भरपूर क्लास लूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। शाम को 6 बजे चाणक्य डायलॉग्स हिंदी है ना, वो आप जरूर देखना। मैं बता रहा हूं मैं क्या करने वाला हूं वहां पे। कहते हैं कुत्ते की पूंछ ना सीधी नहीं होती, तो हम हिंदुस्तानी है भैया, हमें पूंछ काटनी भी आती है। सीधी ना करो तुम, काट देंगे पूंछ तुम्हारी। तो आज शाम को 6 बजे मैं इनका पूरा लारा लप्पा करने वाला हूं, लेकिन आज मैं एहसान गिनाने वाला हूं कि आपको जो 95% यहां पे इंडियंस हैं या इंडियन ओरिजिन के लोग हमारे एनआरआई भाई बहन देखते हैं, उनको भी पता हो कि हमने मालदीव्स के लिए करा क्या है और ये एहसान फरामोश कर क्या रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके, पूरी लिस्ट बनी है, हमारी टीम ने रिसर्च करी है, एक एक करके मैं आपको गिनवाऊंगा। और अगर मैं हाथ में कागज लेके पढ़ रहा हूं तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एहसानात बहुत ज्यादा हैं और किसी भी एक बंदे को याद नहीं रह सकते। अगर मैं बोलूं कि मुझे याद है तो आई एम सॉरी, ये मुझे याद नहीं है, मुझे पढ़ के ही बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबे एहसान है। और आप भी जान लीजिए क्या क्या एहसान भारत ने मालदीव्स के ऊपर करे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2142 किलोमीटर दूर मालदीव्स भारत से है, यानी कि 2142 किलोमीटर, पहली बात। दूसरी चीज यह है कि सबसे पहले कुछ देश थे जिसने, मालदीव्स जब आजाद हुआ था तो सबसे पहले कुछ देश थे, उन कुछ देशों में भारत भी था जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करे और मालदीव्स को एक्सेप्ट करा कि ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये छोटी बात नहीं है और ये बात भूली नहीं जाती। ये भूल गए, कोई बात नहीं। अब देखिए, 1988 की बात है, भारत ने, ये एक कू अटेम्प्ट हुआ था, तख्ता पलट का अटेम्प्ट हुआ था अब्दुल्ला लुतूफी का। अब्दुल्ला लुतूफी ने एक कुछ तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी श्रीलंका की, उनकी मदद लेके बोला कि तख्ता पलट करो। बंदे आ गए हथियार लेके यार, बंदे घुस गए थे हथियार लेके। तो यहां पे रोए ये लोग। अब्दुल गयूम इनके प्रेसिडेंट थे। अब्दुल गयूम साहब ने बोला कि कुछ करो यार, हम तो परेशान है, ये लोग तो खा जाएंगे हमें, ये हमसे ज्यादा, हमारे पास सेना है नहीं, आप कुछ करो। इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च करा और ब्रिगेडियर फारूक बलसारा थे पैरा के, पूरी पैरा ब्रिगेड आगरा से लिफ्ट हुई थी, पूरी पैरा ब्रिगेड। ये पैरा ब्रिगेड ना होती, इनकी वाट लग जानी थी। पैरा ब्रिगेड वहां पे उतरी है, पैरा ब्रिगेड ने ऑपरेशन करे हैं और ब्रिगेडियर फारूक बलसारा, ही वॉज द वन हु लेड द पैरा ब्रिगेड एंड हु सेव्ड मालदीव्स। ठीक है ना।
भारत का एक IL-76 एयरक्राफ्ट, ये 50th इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड, 6 बटालियन ऑफ पैरा रेजिमेंट, 7 एंड 17 पैराशूट फील्ड रेजिमेंट, ये सब लोग गए थे। 2000 के ऊपर किलोमीटर इन लोगों ने फ्लाई करा और माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये लोग लैंड करे। उसके बाद इन्होंने 9 घंटे के अंदर भारत वहां पे पहुंच चुका था दोस्तों। प्रेसिडेंट ने कॉल करा है भारत को, बोला SOS, सेव आवर सोल्स, हमारी मदद करो, हम फंस गए हैं। उसके फोन कॉल के 9 घंटे के बाद इंडियन आर्मी वहां पे थी। इंडियन आर्मी माले एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी थी और सिक्योरिंग के ऑपरेशंस शुरू हो चुके थे। पैरा वालों को आप जानते ही हैं, मरून बरे वाले, और टक टक करके बिल्कुल फिट कर दिया, सबको फिट कर दिया और वापस उनको बोला कि ये लो तुम्हारे घर की चाबी, तुम्हें मुबारक, हम बाय बाय, हम जा रहे हैं वापस। हम लोग ना, ये देखिए, ये पता नहीं क्या है, हम लोग भी, और अच्छी बात है जो हम लोग करते हैं। हमने बांग्लादेश आजाद करा, राइट? ईस्ट पाकिस्तान था, उसको बांग्लादेश बनाया, हमने नहीं लिया, हमने नहीं ली वहां की जमीन। हमने मालदीव्स की मदद करी, हमने कुछ मांगा नहीं रिटर्न में। मैं आपको याद दिला दूं, प्रभु श्री राम भी जब उन्होंने श्रीलंका के ऊपर, जब लंका उन्होंने विजय पाई थी लंका के ऊपर, तो उन्होंने लंका के ऊपर अपना कोई हक नहीं जताया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं राजा बनूंगा यहां का। उन्होंने विभीषण को सौंपा और वापस अयोध्या चले गए। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये हमारे कल्चर का पार्ट है, हमारी संस्कृति है, ठीक है? ये मर्यादा जो होती है ना, यही है हमारी मर्यादा, यही कहती है चलो नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन कभी कभी ना, कभी कभी कॉलर पकड़ के कान खींच के 2 थप्पड़ भी मारने चाहिए। लोगों को पता लगना चाहिए, ठीक है, कि हमारी शराफत को कमजोरी मत समझो। अब देखिए, और मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा गयूम फंस गया था, उसको इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट ने उसको रेस्क्यू करा, वरना उसको मार देते गयूम को टपका देते ये लोग, खुद ही इन्हीं के लोग इनको मार देते। हमने रेस्क्यू करा गयूम को, ठीक है ना? उसके अलावा भारत ने $100 मिलियन दिए बजटरी सपोर्ट। फिर भारत ने 14 मेंबर की मेडिकल टीम भेजी अपने डिफेंस फोर्सेस की, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स। जब कोरोना वायरस हुआ, 10,000 से ज्यादा कोरोना वायरस की एडिशनल वैक्सीन जो पहले दी थी, उसके अलावा 10,000 वैक्सीन और दी। और फाइनेंशियल बॉन्ड्स 250 मिलियन के, जब उनकी इकोनॉमी डामाडोल हो रही थी, तब 250 मिलियन के बॉन्ड खरीदे उनके, कि हम तुम्हारे बॉन्ड खरीदते हैं, आप चिंता मत करो, 250 मिलियन ले लो। हमने उनको पैसे दिए, ठीक है ना? पीएम मोदी ने, अब डिप्लोमेसी पे आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट इब्राहिम सोली की स्वेरिंग इन सेरेमनी जो थी 17 नवंबर 2018 को, अब हम आते हैं पैसे के ऊपर, धन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? ये बहुत जरूरी है, इनफैक्ट ये सबसे जरूरी है। भारत ने $1.4 बिलियन का असिस्टेंस पैकेज मालदीव्स को दिया। $1.4 बिलियन, $1.4 अरब, जिसमें 50 मिलियन बजटरी सपोर्ट था, 150 मिलियन सब्सक्रिप्शन बाय SBI था, 400 मिलियन करेंसी स्वैप अग्रीमेंट था, 8 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे और 800 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट थी। अब आते हैं डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर। 70% ऑफ मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स को भारत ने ट्रेन कर रखा है। 70% जो मालदीव्स की आर्म्ड फोर्सेस हैं, 70% उनको हमने ट्रेन करा है, ठीक है ना? एक साल में हमने 1500, उनकी छोटी है डिफेंस फोर्स, 1500 से ज्यादा लोगों को हमने ट्रेन करा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमसे ये इकोनॉमिक जोन, एंटी नार्कोटिक ऑप, SAR और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जॉइंट एक्टिविटीज, उसमें भारत इनको शामिल करता है और बोलता है कि आओ हमारे साथ, आप हमसे सीखो। इंडियन नेवी प्रोवाइड्स एयर असिस्ट। देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो बीच में ना, ये कि भारत को निकालो, भारत को निकालो, ये आज वाला जो अभी प्रेसिडेंट बना, ये चाइना का पिट्ठू है, ये चाइना की गोद में जाके बैठ गया, पैसे वैसे लेके, इंडिया को निकालो, इंडिया को निकालो। हम खुद ही चले जाएंगे यार, तुम चिंता मत करो इसकी। हम तो चाहते हैं कि मालदीव्स का बेड़ा गर्क हो। भारत जाएगा, कौन आएगा अंदर? चाइना। चाइना मोटे पैसे देगा, चोर के बच्चे तो हैं ही इनके सारे लीडर, ये पैसे लेंगे चाइना से, एक एक करके चाइना सारे के सारे आइलैंड ले लेगा, ठीक है? स्ट्रेटेजिक झटका जरूर इंडिया को लगेगा, पर इनका मुल्क खत्म हो गया, इनका मुल्क बन जाएगा पाकिस्तान। अच्छी बात है, मैं चाहता हूं इनका मुल्क पाकिस्तान बन जाए, वहां पे चीनी बैठे और जैसे हमसे बात काम तो बड़े तमीज से बात करते हैं। लोगों को ना गलतफहमी हो जाती है, यार इतने तमीज, खानदानी लोग हैं यार हम लोग, हम सबसे तमीज से प्यार से बात करते हैं। चाइनीज आता है, चाइनीज सबसे पहले इनके प्रेसिडेंट को बोलेगा जूता साफ कर मेरा, तेरा बाप आ गया चीनी, यहां पर जूता साफ कर। वो जूता साफ करेगा क्योंकि उसने पैसे पकड़े हैं चाइनीज से।
आप कभी भी देखना पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ चाइनीज के सामने जाते हैं तो लगता है कि रीढ़ की हड्डी रावलपिंडी छोड़कर गए हैं। ऐसे झुके रहते हैं, यहां से चाइनीज के सामने डोलते रहते हैं, सीधे खड़े ही नहीं हो पाते, इतने पैसे पकड़ रखे हैं यार। इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल 1995, जिसका 2017 में बहुत बड़ा रेनोवेशन हुआ था, ये करे हैं। इसके अलावा मालदीव्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मालदीव्स पॉलिटेक्निक को इसके लिए पैसे दिए 1996 में। इसके अलावा जॉइंट फाउंडेशन स्टोन इंडिया मालदीव्स फैकल्टी हॉस्पिटल एंड टूरिज्म स्टडीज, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टडीज 2022 में। ट्रेड पार्टनरशिप, भारत मालदीव्स का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था 2021 में। इंडिया का एक्सपोर्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, रडार अपरेटस, रॉक बोल्डर्स, एग्रीगेट, सीमेंट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अथवा और कई सारी चीजें। और ये कहते हैं कि भारतीय सेना को बोलो निकले वहां से, निकले वो है क्या सेना के नाम पे, मैं आपको बताता हूँ, सारा झूठ है ये, कोई सेना वेना नहीं है वहां पे, ठीक है। वहां पे 2 हेलीकॉप्टर और 1 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है। क्यों? मैंने आपको बताया ना, सब हमारे यहाँ स्मगलिंग होती है, नारकोटिक्स की स्मगलिंग होती है, ड्रग्स की स्मगलिंग होती है। कुछ करो यार। सर बड़ी परेशानी में फंस गए जनाब, हमारे एक बंदा बीमार होता है, दूसरे आइलैंड में अस्पताल है, अब वहां पे कैसे ले जाएं? थोड़ी सी मदद कर दो सर, कुछ कर दो सर। तो इंडिया ने बोला चलो तुम्हें 2 हेलीकॉप्टर दे देते हैं। और ये गाना कैसे गा रहे हैं? ये गाना ऐसे गा रहे हैं कि भारत ने जैसे पता नहीं 2-3 कोर डाल दी होंगी वहां पे, या 4-5 इन्फेंट्री के डिवीजन ठोक दिए होंगे वहां पे कि पूरा कब्जा कर लो मोल्ड। ओ भाई 2 हेलीकॉप्टर 1 जहाज है, वो तुमने मांगे थे, और वो कोई फाइटर जहाज नहीं है, वो तुम्हारे बंदों को चाहिए एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तक तुम चप्पू चलाओगे पेशेंट मर जाएगा, चप्पू चला चला के। तुम्हें हेलीकॉप्टर चाहिए, तुम्हारे पास नहीं है, हम तुम्हें वो दे रहे हैं क्योंकि तुमने रिक्वेस्ट करा, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उसमें दुनिया के सामने तुम ऐसा दिखा रहे हो कि यार इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस को ऐसे निकलना चाहिए। दोस्तों मैं पूरा आज शाम को 6 बजे आपको पूरा ब्यौरा दूंगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको पूरी एक एक बात इनकी बताऊंगा। क्या मोदी जी ने बोला, इनके कौन से मंत्री भड़के, इसके अलावा हमारे कौन कौन से सेलिब्रिटीज ने पूरा इसको बॉयकॉट कर दिया, कौन सी ट्रैवल कंपनीज ने बोला कि करो बंद पोर्टल, नहीं जाना इनके पास मालदीव, अब कोई दिक्कत नहीं, शट इट ऑफ। और भारत से जो रिएक्शन गया और हजारों लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करी है, अब वहां पर थर 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 हो रही है। लेकिन वो शाम को पूरा मैं आपको खेला बताऊंगा कि गेम हुआ क्या था। लेकिन सबसे पहले की बात मैं आपको ये बता दूं कि इनको एहसान जताना जरूरी है, नहीं करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बुरे हैं, इनको एहसान जताना जरूरी है कि बेटा शान है कि जिस पर तुम एहसान करो ना और उसके फिर शर से भी बचो। मतलब कि ये फितरत है कि बंदा जिस पर एहसान करता है वो वही एहसान करने वाले के खिलाफ, जो एहसान करने जिस पर होता है वो दूसरे खिलाफ यानी कि शर फैलाता है, यानी कि दुश्मनी करता है, उसके खिलाफ शरारत करता है, उसके खिलाफ कोई ना कोई बुरी तरीके से पेश आता है। मतलब मैं अगर किसी पर एहसान कर रहा हूँ, किसी की मदद कर रहा हूँ, तो मुझे उसके शर से भी बचना चाहिए। उसका शर क्या होगा कि मुझे वो कहीं ना कहीं फिर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, ये फितरी है बना। और ऐसे ही काम किया मालदीव ने। मालदीव पर अब जारी बात है, मेरे साहब के पास तो कागज थे, मेरे पास तो वो भी नहीं है, हमने वीडियो देख कर ही रिएक्शन कर रहे हैं। जितने एहसान मालदीव पर इंडिया ने किए हैं, अगर ये नस्ली पुत्र होते तो ये क्यों आगे से भौंकते? ये नस्ली रखवाले नहीं थे, ये नस्ली चौकीदार नहीं थे, ये नस्ली कुत्ते नहीं थे, ये बदनस्ल कुत्ते थे जो हटकर अपने साईं को काट रहे हैं। पंजाबी में कहावत है, एक हमारे एक शायर भी गुजरे हैं, उन्होंने लिखा था कि जड़े हटके भौंकन साइयां नू वो कुत्ते नजम मार छुड़ी। मतलब जो अपने मालिकों को भौंकते हैं ना, जो हड्डी डालता है, उनको मार देना बेहतर होता है। नहीं, देखें कि मेजर साहब जो बातें कर रहे थे ना, वो बिल्कुल ठीक थी यार। मुझे इस बात की समझ नहीं लग रही कि अचानक यार इनके दरमियान पहले कोई इशू भी नहीं था, अचानक से यार ये जो मीजो जो आया ना, मीजो क्या इसका नाम है, वो ये एंटी इंडिया है कि मेजर साहब के वो जो इनका पीएम आया है ना नया, तो वो चाइना की गोद में जाके बैठा है। चाइना जो है ना उसको मोटी रकम देता है, तो भाई चाइना जो है हो सकता है उसने किया हो ऐसा, और वो करता भी है। और दूसरी बात यह है कि जितने एहसान इंडिया ने किए हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि मालदीव्स को वो एहसान भूलने चाहिए। ये तो एक कह लें कि एक एहसान फरामोश होता है, कंट्री होता है या वो बंदा होता है जो किसी भी कंट्री या किसी दूसरे बंदे का एहसान भूल जाता है।
तो देख लें उन्होंने पैकेज भी दिया 1.4 बिलियन का पैकेज दिया, और उसके साथ कोविड की जब उस पे कोविड का मसला आया तो वो उनको उन्होंने जो है वैक्सीन वगैरह भी दी। तो ये इतनी मैं कहता हूँ, और जो कयूम है उनका पीएम था मेरे ख्याल में, जब उस पे वो तामल जो है एक ग्रुप है उन्होंने हमला करने की कोशिश की तो उसने इंडिया को पुकारा कि भाई मेरी मदद। इंडिया नेवी आर्मी गई 9 घंटे में वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने ऑपरेशन क्लियर करने के बाद उनको कहा कि भाई आपका जो हाउस है वो क्लियर है। यार ऐसे एहसान किए गए इंडिया ने उन पे किए हैं, लेकिन वो आसान फरामोश पल में भूल गए। अच्छा देखें कि यार उनकी क्या कोई पुलिस नहीं है, उनकी एक यार वो आइलैंड है, वो उधर क्या होना उनके पास केस हुआ है क्या उनके पास, तो सिर्फ उन्होंने बहुत बुरा किया भाई इंडिया उनका कहने की किस्म का उनके सर पर बड़ों की तरह हाथ रखा हुआ था हर मामले पर वाकई। तो उन्होंने बहुत तो भाई अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। उनको पहले सोचना चाहिए था कि हम ये करेंगे तो इस समय कितना नुकसान हो सकता है। ये बहुत उन्होंने गलत कर दी है। जिनके पास अपनी पुलिस सिक्योरिटी नहीं है उन्होंने क्या करना है। मेजर साहब ने एक बड़ी बात शानदार की, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी जब मेजर साहब यानी कि इंडिया ने इंटरवीन किया पाकिस्तान यानी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान, या वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में तहरीक उठी, लिबरेशन की, आज़ादी की, तो उस वक़्त मतलब कि इंडिया ने बड़ी सिक्योरिटी दी थी ईस्ट पाकिस्तान को। मतलब कि फिर भी अगर इंडिया चाहता तो उस बांग्लादेश पर, जो आज बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा है कभी कभार करता वो भी इस तरह की बातें, तो इंडिया उस पर कब्जा कर सकता था। पूरा का पूरा कंट्रोल इंडियन आर्मी के हाथ में था उस वक्त। वो पाकिस्तान की आर्मी भी सरेंडर करवा चुका था, जो हमारे लिए एक स्याह धब्बा है हमारी तारीख का। हमारी चादर पर, पाकिस्तान की चादर पर एक स्याह धब्बा है जो सारी उम्र नहीं मिटना। तो उस वक्त वो इंडिया बांग्लादेश पर कब्जा कर सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमारे संस्कार ही ऐसे नहीं है। हमारे बड़ी कह रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त बात जो है मेजर साहब ने की है कि वाकई यार उन्होंने खुद का नुकसान करके, जाहिर बात है उनका भी नुकसान हुआ होगा, खुद का नुकसान करके उन्होंने एक कंट्री को सेव किया, उसकी जो आवाम है उसको सेव किया। तो यार ये मैं कहता हूँ कि बड़ा जबरदस्त है। मैं तो इसको अप्रिशिएट उन्होंने नहीं लिया बांग्लादेश में उन्होंने कब्जा नहीं किया। कब्जा करना होता श्रीलंका कर लेते, जब वो बता रहे मेजर साहब की राम ने अपनी बांग्लादेश पे वो कर सकते थे। श्रीलंका में भी कर सकते। कौन सी आर्मी थी उस वक्त? आर्मी तो पाकिस्तान की थी, जो उन्होंने 93,000 जो है ना वो भी सरेंडर करवा दिए थे, कर सकते थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये उनका बड़ापन है यार। इंडिया वाकई ना पूरी वर्ल्ड में देखें कि वो सबकी मदद करते हैं, जिस कंट्री को उनकी जरूरत होती है जितनी उनसे हो सकती है वो मदद करते हैं। सबसे बड़ी मैं यार क्योंकि तुर्की उनके खिलाफ बोलता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी पूरी तुर्की की उन्होंने हेल्प की है, अफगानिस्तान की है, ईरान की है, अफगानिस्तान की भी कर रहा है, वेस्ट में कर रहा है, कितनी उनके स्कूल। फिर वो कह रहा है कि इनको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने के लिए हमें शिप्स वगैरह दिए। मतलब जहाँ भी उन्होंने हमें पुकारा, हम बड़े भाइयों की तरह, बड़े नेबर्स, अच्छे नेबर्स की तरह हमने उनकी हर वक्त मदद को पहुँचे। तो उन्होंने आज ये सलाह दिया। अगर एक उनके प्रेसिडेंट ने किया था या दूसरे मिनिस्टर ने किया था, फिर उनकी पब्लिक को चाहिए था कि उसके खिलाफ एहतियात करते। सस्पेंशन हो चुकी है उनकी, लेकिन मुझे लगता है कि भाई, और मैंने वीडियो में भी थोड़ा देखा है कि भाई वो लेट चुके हैं, माफी मांग रहे हैं और आने वाले वक्तों में हो सकता है 2-4 दिन में भाई वो माफी अपने घुटनों पे आ जाए। ये हो सकता है, हो जाएगा मुझे लगता है। मालदीव ने पॉप अपनी खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, और जिसने भी इंडिया से बिगाड़ी है आज उसका हशर देख लो। इसमें मिसाल है कतर की, उसमें मिसाल है वो कनाडा की। मतलब खुद ही फिर बाद में माफी मांगते हैं। शानदार थी वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, अब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।